कहा जाता है कि संस्कृत देववाणी है, सबसे पुरानी भाषा, लेकिन कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि तमिल है सबसे पुरानी भाषा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और ये तमिल का झंडा बरदारी करने वाले लोग हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कह गए हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? दिल्ली को घूमिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक लिस्ट बनाइए, इस दिल्ली में मदरसे कितने हैं और गुरुकुल कितने हैं। हकीकत आपको पता चल जाएगी समस्या कहाँ पर है। उस काशी में जब गंगा आरती कराई जा रही है और वहाँ पर उच्चारण हो रहे, श्लोक गलत पढ़े जा रहे थे, तब अंदर से लगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग भी देख रहे हैं कि चारों तरफ आश्रम ही आश्रम है, और बहुत से बच्चे वहाँ पे मतलब कम उम्र से शिक्षा लेने चले जाते हैं। जब वो शिक्षा ले रहे हैं तो वो धर्माचार्य नहीं बन पा रहे, वो संस्कृत नहीं सीख पा रहे। क्यों नहीं सीख पा रहे? आज पूरी की पूरी अयोध्या गुरुकुल कमजोर कर दिए गए। अब वो सारे के सारे मठ मंदिर होटल बना रहे हैं। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के पास एक एक वेद की जिम्मेदारी है। कौन सा ऐसा शंकराचार्य का मठ है जहाँ पर चारों वेदों के विद्वान तैयार हो रहे हैं अच्छे से? सैकड़ों कथावाचक वृंदावन में रोज तैयार हो रहे हैं। उनको भागवत का मंगलाचरण पढ़ना नहीं आता, ये हमारे धर्माचार्य बन रहे हैं। ये धर्म का पतन करके रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्वत्ता इस पे हासिल करना चाहे कि संस्कृत में कमांड हो अच्छी, तो ये लगभग कितना समय लेती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। मैं विशाल तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पॉडकास्ट। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज सनातन की जड़ें मजबूत हो रही हैं या फिर कमजोर? ऋषियों और देवों की इस भारत भूमि में क्या देववाणी संस्कृत लुप्त होने जा रही है, या फिर हर सनातनी, चाहे आप हों या मैं, हमसे कुछ भूल हो रही है, या फिर जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्हें एक नए ढंग से लोगों को जागरूक और दिशा दिखाने की ज़रूरत है? इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया है आज के हमारे गेस्ट आचार्य रामानुजा जी से। ये पॉडकास्ट को आप देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पॉडकास्ट शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मालूम है ना, बात सिर्फ इतनी सी है, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार महाराज जी, आपका स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली आज मैं आपसे कुछ बहुत ही गंभीर विषयों में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारी सनातन संस्कृति कहें या देश का भविष्य कहें, ये टिका हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं वर्तमान काल में चंद्रशेखर आज़ाद फाउंडेशन नाम से एक NGO का संचालन कर रहा हूँ। साथ में संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों के लिए क्रियाबद्ध हूँ, कार्यरत हूँ। तो भारतीय संस्कृति, भाषा में संस्कृत और युवाओं में संस्कार, इन तीनों को समन्वित करके राष्ट्र का अभ्युदय हो सकता है। इस कार्य के लिए अभी मैं संलग्न हूँ और जितना हो पा रहा है उतना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जी। तो जैसे आपने संस्कृति, संस्कार और संस्कृत की बात कही, तो हम लोग आते हैं संस्कृत पे। कहा जाता है कि संस्कृत देववाणी है, सबसे पुरानी भाषा, लेकिन कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि तमिल है सबसे पुरानी भाषा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाषा विज्ञान के आधार पे तमिल की प्राचीनता और संस्कृत की प्राचीनता, ये दोनों पे विमर्श की आवश्यकता है। महर्षि अगस्त्य ने तमिल भाषा का व्याकरण लिखा है जी, और महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है जी। और कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया जी, तो उसमें से 14 सूत्र प्रकट हुए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जी। ऐसे शिवसूत्र जाल की रचना हुई। उसी समय महर्षि पतंजलि, महर्षि अगस्त्य भी अपने तमिल व्याकरण का प्रणयन प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा। तो काल दोनों का समान है, पाणिनि का भी काल और यहाँ पर अगस्त्य का भी काल। जी। चलो दोनों का काल समान है।
तो पाणिनि के पहले 8 और शाब्दिकों के वर्णन आते हैं। 8 शाब्दिक का मतलब वैयाकरणों का वर्णन आता है। 8 व्याकरण और भी थे। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्न, आपिसल इत्यादि व्याकरण पहले से ये मौजूद पाणिनि जी के पहले के व्याकरण हैं। ठीक। तो इसका मतलब है संस्कृत के जब 8 व्याकरण अन्य पहले से मौजूद हैं तो फिर सीधी सरल बात है, प्राचीनता का कोई विवाद ही नहीं बनता है। तमिल से प्राचीन संस्कृत अपने आप सिद्ध हो रही है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत वाल्मीकि रामायण, उसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम को समुद्र तट पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं, उसका विवेचन करते हैं, आदित्य उपासना का वर्णन करते हैं, वो संस्कृत में कर रहे हैं। जी हाँ, सही। तो आप एक विचार करके देखें, जो अगस्त्य की भाषा संस्कृत हो सकती है, पाणिनि की भाषा संस्कृत है, तो प्राचीनता और नूतनता का विवाद कहाँ पैदा होता है? थोड़ी देर के लिए विमर्श करो। तमिल के सबसे प्राचीन, सबसे बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं। 2-4 नेताओं का नाम। करुणानिधि कौन सा नाम है? तमिल भाषा का है क्या? संस्कृत में नाम है ना। पेरियार रामास्वामी, रामास्वामी किस भाषा का नाम है? तमिल का, जिसने तमिल आंदोलन को सबसे ज्यादा चलाया। अभी करुणानिधि के पुत्र स्टालिन, चलो वो तो ना तो संस्कृत का है शब्द ना तमिल का है, वो तो आयातित शब्द है, लेकिन स्टालिन का बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम रखा गया दयानिधि, उदयनिधि, ये सब पूरा परिवार है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम संस्कृतेतर नहीं है, सबके नाम संस्कृत वाले हैं। और ये तमिल का झंडा बरदारी करने वाले लोग हैं। हम तमिल का सम्मान करते हैं, तमिल वंदनीय भाषा है, तमिल का व्याकरण वंदनीय है, लेकिन भाषा विवाद को लेकर के हम लोगों को इन विषयों पे शांत रहने की आवश्यकता है। संस्कृत पूरे भारत की भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु का काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको हमें करने देना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि इसको देववाणी कहा जाता है, तो ये कभी जन भाषा रही ही नहीं है। तो क्या ये सही है कि ये सिर्फ उच्च वर्गों के द्वारा संस्कृत यूज की जाती रही, या फिर ये जनवाणी भी थी लोगों के बीच में? ये बहुत विवादास्पद प्रश्न है। संस्कृत कभी जनभाषा नहीं थी, संस्कृत कभी लोगों के द्वारा बोली नहीं गई, ऐसे ऐसे सवाल हमारे समाज में उठते रहे जी। आप एक प्रसंग देखें राजा भोज का। राजा भोज एक बार राज्य विचरण कर रहे हैं और राज्य विचरण करते समय उनको मार्ग में एक लकड़हारा मिलता है। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और लकड़हारे से उन्होंने लकड़ी काटने के बाद लकड़हारा जब बोझ उठा रहा है तो उससे यहाँ राजा भोज कहते हैं, यहाँ पर सवाल है, किम बाढ़म बाधते, तुमको क्या किम बाढ़म बाधती, क्या तुमको ये बोझ कष्ट दे रहा है? तो उसका उत्तर वो क्या देता है? लकड़हारा उत्तर दे रहा है, न बाढ़म बाधते राजन यथा बाधति बाधते। ये लकड़हारा उत्तर दे रहा है, राजन तुमने मुझे ये बोझा कष्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारे मुंह से जो बाधति शब्द निकला है वो जितना कष्ट मुझे दे रहा है। तो क्यों कष्ट दे रहा था? क्योंकि बाधते बाधेते बाधनते जो बाध धातु है कष्ट देने के अर्थ में, ये केवल आत्मनेपदी में प्रयोग होती है और इसका इन्होंने प्रयोग परस्मैपदी में कर दिया। तो कहने लगे थोड़ा इसको इजी भाषा में बताइए ना, थोड़ा इजी भाषा ये है कि संस्कृत में हमारी जो धातुएं होती हैं 2 तरीके से प्रयोग होती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी में। तो यहाँ राजन क्या करते हैं, बाध धातु सिर्फ आत्मनेपदी में प्रयोग होती, परस्मैपदी में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, ये सब परस्मैपदी धातुएं हैं। आत्मनेपदी धातुएं ऐसे बनती हैं कि जैसे बाधते बाधेते बाधन्ते इत्यादि, तो सेवते सेवेते सेवन्ते, इस तरीके से संस्कृत में धातु का विवरण होता है। उन्होंने वहां पर आत्मनेपदी प्रयोग कर दिया, वो आत्मनेपदी धातु के लिए परस्मैपदी प्रयोग किया है और लकड़हारा उनकी गलती को पकड़ लिया और वो कह रहा है कि यथा बाधति बाधते, मुझे बोझा कष्ट नहीं दे रहा है जितना कष्ट तुम्हारा ये बाधति शब्द प्रयोग हमको कष्ट दे रहा है। तो ये जनभाषा नहीं थी तो कौन सी भाषा थी? एक बात। दूसरी बात आती है, आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए गए हैं और जो आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ काल है वो तो महाबौद्ध काल है। बौद्धों का बीभत्स
चारों तरफ अत्याचार था, उस समय भी संस्कृत मौजूद थी। उस समय संस्कृत की मौजूदगी कैसी है? माहिष्मती में जब शंकराचार्य पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा मंडन मिश्र का धाम कहाँ है, कुत्रोस्ति मंडन मिश्र धाम, तो उत्तर क्या मिलता है वहां पर? एक पनिहारिन पानी भरने वाली उत्तर देती है, जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। अंतिम पंक्ति, जानी ही तद मंडन मिश्र धाम। जगत ध्रुव है अथवा अध्रुव है, इन विषयों पर शास्त्रार्थ करते हुए जहां पर तोता मैना आपस में विमर्श कर रहे हों, ऐसा स्थान अगर आपको दिखाई दे जाए, समझ लेना वो मंडन मिश्र का धाम है। जहां पर तोता मैना भी संस्कृत बोलते हो भाई साहब, आप कल्पना कर सकते वहां इंसान संस्कृत नहीं बोलते होंगे जी। ये जन भाषा थी। दूसरी बात, महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया, भाषा शब्द का प्रयोग किया है। भाषा शब्द का प्रयोग जब आता है तो इसका स्पष्ट मानना है भाषा वही कही जाती है जो बोली जाती, भाषते या सा भाषा, जो बोली जाए वो भाषा है। तो इसका मतलब संस्कृत के लिए जब वो किसी भी पर्याय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो जनभाषा थी। आज जैसे हम कहें भाषा, तो आपके सामने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, ये सारी की सारी भाषाओं की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। लेकिन उस समय सिर्फ एक भाषा थी जो संस्कृत थी, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे सूत्रों में एक ही शब्द का प्रयोग किया, भाषा। ओके, वो है संस्कृत। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है इसीलिए उनको स्पेसिफिक नहीं करना पड़ा, क्योंकि थी संस्कृत अकेले, अलग से। अगर मल्टीपल उस समय होती तो फिर वो उसको, अभी जैसे हम आज भाषा की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, अंग्रेजी भाषा। अगर पूरे देश में सिर्फ एक भाषा बोली जाए तो हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? भाषा। बिल्कुल, जो बोली जा रही है वो भाषा है। अब ये तो हमारी व्यापकता है ना, ये हमारी जन भाषा है, तभी तो उसका प्रयोग हो रहा है। और जन भाषा के एक प्रमाण नहीं है, लाखों प्रमाण हैं। थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बौद्ध साहित्य जन साहित्य में रचा गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बौद्धों का जो साहित्य है इंटरेस्टिंग, मतलब जन भाषा में रचा जा रहा है। जैनों का साहित्य जन भाषा में रचा जा रहा है। तो जैनों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, उनसे पूछिए। तो जैनों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्रम। किस भाषा में है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र है वहां के, संस्कृत में है। अब दूसरी बात आते हैं, हम देख ले पाली भाषा, वैसे बौद्धों की ज्यादातर साहित्य पाली में है, लेकिन एक विद्वान है उनका अश्वघोष बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरणम, इन ग्रंथों की रचना कर रहा है। किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? संस्कृत का। जब बौद्ध साहित्य जनभाषा में है और जैन साहित्य जनभाषा में है और वो संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत जनभाषा थी। ओके, लेकिन यहाँ पे ये भी है, बहुत से लोग ऐसा भी कह गए हैं, कहते भी हैं, बहुत दुख लगता, कि संस्कृत एक मृत भाषा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ये मर्माहत करने वाला प्रश्न है। मैं प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये समाज के कल्याण के लिए है, आप अभिनंदनीय हैं, लेकिन समाज में ये जब सवाल उठता है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। विशाल जी, आपका ये जो प्रश्न है कि संस्कृत मृत भाषा है, तो आपके सामने में एक जीवित व्यक्ति बैठा हूँ। अहम संस्कृतेन संभाषणं करोमि, मम भाषा संस्कृतम अस्ति, अहम संस्कृतेन लिखामि, मम बहूनि मित्राणि सन्ति, तेपि संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति, इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति संस्कृतं जीवति यतो हि अहम जीवामि। क्योंकि मैं जिंदा हूं और मैं संस्कृत बोल रहा हूं, इसका सीधा अभिप्राय है संस्कृत जिंदा है। एक बात, आज भारतवर्ष में 18 विश्वविद्यालय संस्कृत के हैं। एक दो यूनिवर्सिटी नहीं है। भाषा के आधार पे विश्वविद्यालयों की गणना की जाए तो भारत में सर्वाधिक भाषाओं के आधार पे अगर निर्मित कोई विश्वविद्यालय हैं वो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संरचना की गई। ये मृत भाषा के लिए हो रहा है क्या? ये जीवंत, जागृत और प्रकट भाषा के लिए हो रहा है। जिन लोगों ने ये गढ़ने की कोशिश की कि संस्कृत मृत भाषा है, वो मुर्दे लोग थे, जिनका ज्ञान मृत था।
ये कब से थ्योरी शुरू हुई? ये जब देश हमारा गुलामी के दास्तान में बंधा था, गुलामी की दास्तान थी, गुलामी का दौर चल रहा था, जी। उस समय कुछ धूर्तों ने इस पर काम करना शुरू किया। उन धूर्तों के नाम लेना मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं समझता, मैं यहाँ ले भी सकता हूँ। उनमें नाम आता है, मैं उस व्यक्ति को ये नहीं मान सकता कि ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी या सब कुछ कर गया। ऐसे यहाँ पर राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि राजा राम मोहन राय ने बड़ी क्रांति कर दी। वो क्रांतिकारी नहीं है। अच्छा। उसने संस्कृत की हत्या का मार्ग प्रशस्त किया है। संस्कृत मारी कैसे जाए, अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के ऊपर थोपा कैसे जाए। हम मैकाले को गालियां दे रहे हैं, हम अपने घर के बैठे इन लोगों को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे गिरेबा के अंदर छुपे सांप थे, आस्तीन के सांप जिनको कहते हैं। इन्होंने संस्कृत को मारने का कुचक्र चलाया। अच्छा। कम्युनिस्टों की शासनकाल ने भारत में एक लंबा प्रयास किया, कम्युनिस्टों ने प्रयास किया, उनके इतिहासकारों ने प्रयास किया कि संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दो। कब से घोषित करवा रहे हैं? आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय अप्पय दीक्षित जैसे महान विद्वान संस्कृत में पत्रिकाएं निकालते थे। और उनकी संस्कृत चंद्रिका पत्रिका को उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त किया था। जी। ये इतिहास पढ़ाते समय नहीं पढ़ाया जाता है कि संस्कृत विद्वानों का आजादी की लड़ाई में योगदान क्या था। बहुत सी चीज छुपा ली जाती। और जब संस्कृत की पत्रिकाएं छापी जा रही और भारत वो वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कब्जे में ले रही और लेखक को जेल में डाल रही है, इसका मतलब ये है कि बड़े वर्ग को वो पत्रिका प्रभावित कर रही थी, आजादी की आवाज मुखर हो रही थी। और वो उस समय भी भाषा हृदय अंकन की भाषा थी, हृदयों पे विराजित होने वाली भाषा थी। इसका मतलब वो मृत नहीं थी, जीवंत भाषा थी। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में संस्कृत का दबदबा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा था, चुनाव के पहले की घटना है। मैं काशी में था। काशी में रविदास गेट है, गेट के जस्ट सामने एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पे जो लिख लिख करके सूचनाएं आती हैं, उन सूचना पटल पर 3 भाषाओं में सूचनाएं आ रही थी। पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर संस्कृत में आई। मैं तो चौंका। मैं थोड़ी देर रुका। पहलवान लस्सी वहीं पे है। अच्छा। बीएचयू गेट के सामने मैंने देखा, अरे वाह, मेरे आंसू आ गए उस दिन। जी। और वहां पर खड़े जो भी लोग आ जा रहे थे तो बोर्ड पर देखते थे और सब समझ रहे थे कि ये लिख के क्या आ रहा है। हम यही तो लड़ाई लड़ रहे थे। संस्कृत अमृत भाषा है, मृत भाषा नहीं है। जी। जिस भाषा को लेकर के आज भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहे हों, काणे जी जैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा हो, हर वर्ष किसी न किसी एक संस्कृत के विद्वान को पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल रहा हो, जिस देश में संस्कृत के लिए हजारों रोज थीसिस लिखी जा रही हैं, जेएनयू से लेकर के भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय बाकी नहीं है जहां पर संस्कृत विभाग नहीं और संस्कृत विभाग में सैकड़ों छात्र पढ़ाई न कर रहे हों। हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में संस्कृत छात्र जहां से निकलते हों, जहां पर आज भी संस्कृत की काव्य मंजरी गूंजती है, जहां पर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कारों में संस्कृत जीवित है, जहां पर हमारे नाम, आपके नाम, इनके, जिसके सबके नाम संस्कृत में हैं। हमारा नाम रामानुज, आपका नाम विशाल जी है, दोनों संस्कृत में नाम है। क्या संस्कृत मृत है? संस्कृत मृत नहीं है, संस्कृत अमृत है। और इसको जो पीता है वो अमर होता है। सही। और इसके पीछे की कारण था कि संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दो, होगा क्या? संस्कृत जब मृत भाषा घोषित हो जाएगी तो इसके नाम पे दिया जाने वाला शासकीय फंड बंद हो जाएगा। जब इसका शासकीय फंड बंद हो जाएगा तो ये भाषा मर जाएगी। और जब ये भाषा मर जाएगी तो फिर हमको उस समाज को मारने में समय नहीं लगेगा जो समाज संस्कृत वाङ्मय के, संस्कृत शास्त्रों के आधार पर जीवंत है। वो है हिंदू समाज। हमारा आधार रामायण है, गीता है, उपनिषद है, महाभारत है, और ये सब संस्कृत में है। जिस दिन संस्कृत मर जाएगी, ये मर जाएंगे, इनको समझने वाले मर जाएंगे। संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये कुचक्र था। एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, संस्कृतम संस्कृति संस्कृताधीना। संस्कृत संस्कृति के अधीन है।
सही। तो मार देंगे संस्कृत को, संस्कृति मर जाएगी। संस्कृति खत्म हो जाएगी, जब संस्कृति मर जाएगी तो इनका वर्चस्व आ जाएगा, यहाँ पर संस्कार रह नहीं जाएंगे। यहाँ हालेलुया गूंजेगा, अल्लाह अकबर के नारे गूंजेंगे। हम्म। ये पूरे देश को कश्मीर बनाने की साजिश है, और इस कुचक्र को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने देश को बर्बादी से बचा नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि नो डाउट हमारी संस्कृत भाषा एक अमृत के समान है, लेकिन इस जो भी कहें एक लंबे समय से जो इसका अभाव रहा है समाज में, आज लोगों को बहुत कठिन लगती है और इसीलिए लोग इससे दूर भागते हैं। तो क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जा सकता है? कैसे लोग इससे डरे नहीं, दूर नहीं भागे, बल्कि इसको पढ़ने की कोशिश करें? बहुत प्यारा प्रश्न है ये। संस्कृत सरल है या कठिन है, पहला तो सवाल ये है। लोगों के सामने जैसे ही जाओ तो वो पहला कहते हैं अरे यार संस्कृत बहुत कठिन है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा संस्कृत। वो हाथ जोड़ के भाग लेते हैं, भाई संस्कृत नहीं पढ़नी, मुझे बहुत कठिन है। दो चीजें होती हैं। आपसे मैं कहूँ हिंदी सरल है या कठिन, कहें अरे हिंदी यार, हिंदी सरल, हम हिंदी बोलते, आप बोलते हिंदी। एक ये हिंदी है। दूसरी हिंदी है मैथिली शरणगुप्त लिख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा विचलित नहीं होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये हिंदी साहित्य की है। गोस्वामी तुलसीदास भी हिंदी लिख रहे हैं। उनकी चौपाइयाँ जो हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये का इसका अर्थ निकालना हो तो हिंदी जानने वाले भी लोग नहीं निकाल पाते आसान तरीके से। ये एक हिंदी है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो दूसरी हिंदी है जी। तो एक जन सामान्य की भाषा होती है, एक होती है साहित्य की भाषा। संस्कृत का जो साहित्य है वो कठिन हो सकता है, उसमें रस छंद अलंकार होंगे तो उसमें काठिन्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन बोलने वाली संस्कृत बहुत सरल है। उदाहरण के लिए मैं बैठा हूं आपके सामने, मम नाम रामानुजः, मम नाम रामानुजः, मम नाम रामानुजः, भवतः नाम किम? मेरा नाम क्या है? तुम हम उत्तर दे सकते हैं आप। मम नाम, बोलिए मम ना। नाम विशाल। मम नाम विशालः। आसानी से समझ में आया। मैंने 2 शब्दों में आपको बताया। हाँ, इजीली समझ में आया आप क्या आया ना जी। तो हमको तरीका अपनाना पड़ेगा, इस तरीके से काम होगा। तो फिर तरीका गड़बड़ कहाँ हो रहा, किस टाइप से गड़बड़ हो रहा? तरीका गड़बड़ वहीं से हुआ जब हमारे लोगों ने, जो संस्कृत पढ़ाने वाले लोगों ने सोचा कि संस्कृत पढ़ाना माने विद्वता प्रदर्शन करना है। वहां समस्या पैदा हो गई। अच्छा। और एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है ये, हमारे समाज के कुछ लोगों ने संस्कृत शिक्षा पर अपनी बपौती मान ली थी। अच्छा। अब उस वर्ग का नाम तो नहीं ले सकता, आप सब जानते हैं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। उन्होंने समझा संस्कृत पर एकाधिकार है। किसका? ब्राह्मणों का। अगर कोई संस्कृत पढ़ने लगा तो उसका तिरस्कार करो, विरोध करो। और ये आज से नहीं चल रहा, शुरू से चल रहा है। आज भी अगर कोई बालक संस्कृत पढ़ रहा होता है, अब तो खैर बड़ी स्थिति बदल गई, लेकिन एक दौर था संस्कृत पढ़ने वाले को पुजारियों की भाषा, पंडितों की भाषा मान लिया गया। ऐसे नहीं मान लिया गया, इसके पीछे लंबा प्रश्रय चला है। एक वर्ग ने दूसरे को जब प्रवेश नहीं होने दिया संस्कृत में तो समस्याएं वहां से खड़ी हुई। ये नहीं अनादिकाल से व्यवस्था हो, ये तो बीच में व्यवस्था बन गई। कालिदास जाति का कौन है? विश्लेषण कर लीजिए पूरे के पूरे संस्कृत वाङ्मय में कालिदास का जो चरित्र उभर के आता है। कालिदास ब्राह्मण नहीं है। राजा भोज ने अनेकों ग्रंथ लिखे, कौन है? क्षत्रिय हैं। अनेकों लोग हुए हैं, अनेक लोग हुए जो संस्कृत, जो ब्राह्मणेतर हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, और अच्छे विद्वान हुए, अद्भुत लेखन कर रहे हैं जी। तो हमको संस्कृत के क्षेत्र में हर जाति वर्ग को आने के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जैसे प्राचीन काल में थे और बीच में ये दरवाजे बंद हुए। कुछ लोगों ने अपनी उच्च पराकाष्ठा दिखाने के लिए, अपनी उच्चता दिखाने के लिए ऐसा किया, उसे समाप्त करना पड़ेगा, और बड़े हद तक समाप्त हो चुका है, आगे भी बंद रखना पड़ेगा उसे। जी बिल्कुल। और जन सामान्य तक तब संस्कृत पहुंच पाएगी। दूसरी बात है कि संस्कृत जन सामान्य की भाषा और इस कारण से नहीं बन पा रही कि उसमें रोजगार परक शिक्षा नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। तथाकथित एक मान्यता है, इस मान्यता को समाप्त करना पड़ेगा। संस्कृत रोजगार देने के लिए सक्षम भाषा है।
कोई भी भाषा रोजगार नहीं देती। हकीकत ये है, कोई भी भाषा रोजगार नहीं देती है। भाषा सिर्फ शिक्षा का माध्यम होती है। सही। आप उस भाषा को किस तरीके से कर रहे हैं वो मायने रखता है। और सबसे एक और बड़ी समस्या बनी जिसमें हमारे संस्कृतज्ञ ही संस्कृत के हत्यारे बने, उसके पीछे का कारण है आपको अंग्रेजी पढ़नी होती तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए कौन सा मीडियम चूज करते हैं, माध्यम चूज करते हैं? अंग्रेजी। हिंदी पढ़ाई जाती हिंदी माध्यम से। हम हिंदी पढ़ेंगे, रामचरितमानस थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे, उदित उदयगिरि मंच पर ये दोहा आ गया आपके सामने, तो उसका अर्थ कैसे बताया जाएगा? हिंदी माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन संस्कृत किस माध्यम से बताते हैं? संस्कृत को हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, संस्कृत को गुजराती माध्यम में पढ़ रहे हैं, संस्कृत को उर्दू माध्यम में पढ़ रहे हैं, उसको अलग अलग भाषाओं के माध्यम में पढ़ रहे हैं। समस्या उस दिन हल हो जाएगी जिस दिन संस्कृत माध्यम में पढ़ी जाने लगेगी। और ये संस्कृत के विद्वान कर सकते हैं। 15 दिन में आप संस्कृत बोलना सिखा सकते हो बच्चे को। अच्छा। 1 महीने में संस्कृत बोलना सिखा सकते हो बच्चे को। आप 15 दिन 1 महीने का पाठ्यक्रम सिद्ध करके बच्चे को तैयार करिए, संस्कृत बोलना तैयार करा दीजिए। इसके बाद संस्कृत पढ़ाना शुरू करिए। फिर चाहे कालिदास को पढ़ाओ, चाहे भारवी को, भवभूति को, किसी को भी पढ़ाओ। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा 15 दिन में बोलना सिखाया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत कुछ मतलब प्रोग्रेस तो होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्वत्ता इस पे हासिल करना चाहे कि संस्कृत में एक कमांड हो अच्छी, तो ये लगभग कितना समय लेती है? संस्कृत के लिए मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर आप 15 दिन में सीख लो, संस्कृत बोलना आ जाए आप। आपको हिंदी आ गई, अगर मैंने एक दूसरी भाषा का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी पढ़ पाएंगे ना। आपको संस्कृत नॉर्मली सामान्य आ गई तो आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ पाएंगे ना। तो ग्रंथ पढ़िए, विद्वता हासिल करिए, कौन रोका है? आप तो पहले प्राथमिक स्तर तो पूरा कर लीजिए। साहतौते रामा रामो रामा, इनका महत्व तो समझ लीजिए। और इसको जब हम समझ लेंगे, सामान्य संस्कृत आ गई मुझे, तो हमको फिर कालिदास को पढ़ने में अन्य चाहे हमको आयुर्वेद पढ़ना पड़े, चाहे सूत्र पढ़ने पड़े, उपनिषद पढ़ने पड़े, गीता पढ़नी पड़े, रामायण पढ़नी पड़े, सारे के सारे ग्रंथ हमारे लिए आसान हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे संस्कृत पता है। तो फिर विद्वता आपको वहां से हासिल करनी है। आपको संस्कृत सामान्य आ गई, फिर आप पढ़िए लघु सिद्धांत कौमुदी, पढ़िए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, फिर इसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी तैयार करिए, महाभाष्य तैयार करिए, कौन रोकता है आपको? मतलब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि हम संस्कृत से दूर हो रहे हैं, तो हम अपने धर्मशास्त्र से दूर हो रहे हैं, और एक इंटेलिजेंस से दूर हो रहे हैं जो हमारे वेद शास्त्र दे गए हैं हमें, जो हमारे पूर्वज दे गए, हम उससे इसीलिए दूर होते जा रहे हैं। आप एक बात सोचो, आप दिल्ली में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, और इस नोएडा के एरिया को घूमिए, दिल्ली को घूमिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ एक लिस्ट बनाइए, इस दिल्ली में मदरसे कितने हैं और गुरुकुल कितने हैं। हकीकत आपको पता चल जाएगी समस्या कहाँ पर है। सही। मस्जिद कितनी है और मंदिर कितने हैं? आप कहोगे कि मस्जिद मंदिर से संस्कृत का क्या लेना देना है? लेना देना। कितने मंदिरों में संस्कृत पढ़ाई जाती है? कितने मंदिरों में गीता पढ़ाई जाती है? कितने मंदिरों में रामायण समझाई और पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती भाई साहब। और आपको मैं पूरे मस्जिद बता सकता हूं, आप लिस्ट बना के केवल इतनी दे दीजिए, किस मस्जिद में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। सही। किस मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ाई जाती है? सारी मस्जिदें कुरान पढ़ा रही हैं, सारी मस्जिदें अरबी पढ़ा रही हैं, उर्दू पढ़ा रही हैं। हमारा कोई भी मंदिर गीता नहीं पढ़ा रहा है, हमारा कोई भी मंदिर संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है। समस्या यहां पर है। भंडारे कराने से धर्म नहीं बचेगा। कराओ भंडारा, तुम आज पूड़ी बट रही है, बड़ा मंगल है, तो आज स्टॉल लगा करके हम शरबत बांट रहे हैं, नहीं बचेगा इससे धर्म। आपका धर्म नहीं बचने वाला है बड़े बड़े मीना, बड़े बड़े गुंबजों के भवन बना देने से। आपका धर्म बचेगा कि आप कितने हजार गीता के विद्वान तैयार कर दिए। सही कहा। वही तो जागृति पैदा करेंगे समाज में। लाइब्रेरी में रखी हुई एक पुस्तक सिर्फ लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में लाइब्रेरी प्रविष्ट हो जाती है, संस्कृत प्रविष्ट हो जाती है, वो पूरे समाज में चेतना लाती है। हम कितने युवाओं को तैयार कर पाए विद्वान? नहीं कर पा रहे हैं ना। हमारे मंदिर इस मामले में नकारा साबित हो चुके हैं। मतलब मैं भी ये कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, बहुत से मंदिरों में जो मतलब इवन वहाँ की देख रेख संभाल रहे हैं जो पुरोहित हैं, वो तक संस्कृत का सही उच्चारण नहीं करते जब नहीं कर पाठ पाते होता है। हैं। तो ये देख के बहुत दुख लगता है। तो इस काशी में अभी जो आरती हो रही थी,
बहुत कष्ट होता है। काशी की घटना है ये। काशी विद्वानों का नगर माना जाता है, मैं काशी का हूँ जी। और काशी के लिए पूरी दुनिया में कहा जाता है विद्वता में अग्रगण्य काशी। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के नमीयते। ऐसी काशी, उस काशी में जब गंगा आरती कराई जा रही थी और वहां पर उच्चारण हो रहे श्लोक गलत पढ़े जा रहे थे, अच्छा। तब अंदर से लगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए। पहुंच तो जाओगे ही। जिस काशी की पहचान वेद मंत्रों से थी, जिस काशी की पहचान शास्त्रों से थी, संस्कृत से थी, कहा जाता था कि काशी में संस्कृत की दिव्य ज्योति सतत जलती रहती है। उस काशी में जब आप उसकी पहचान गालियों से कर दोगे, उस काशी की पहचान जब आप वहाँ पर हुड़दंगई से करोगे, अशिष्टता से करोगे, तो काशी के संस्कारों का पतन तो होगा ही होगा। और ये आप पूरी पुष्टि से कह रहे हो, समय जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे मैं वो कहता हूँ गलत? ना, यूट्यूब पे देख लीजिए। ओके। और कोई भी संस्कृत का विद्वान हो, ये कह दे कि ये हमारे यहाँ जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे सही हो रहे थे। ये दुख की बात है। ये दुख की बात है, महादुख की बात है ये कि काशी में अगर गलत पढ़ा जा रहा है तो दिल्ली के किस मंदिर में सही मंत्र पढ़े जा रहे हैं? अगर पढ़े भी जा रहे हैं, चलो धन्यवाद के पात्र हैं वो आचार्यगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन कितने मंदिर हैं जो संस्कृत के विद्वान तैयार कर रहे हैं? ये संस्कृत के विद्वान धर्म बचाएंगे भाई साहब। सही। जिनको संस्कृत के भी अयुड़ ऋलिक नहीं पता है, जिनको संस्कृत का साहतौते नहीं पता है, रामागच्छति कैसे बनेगा, राम कैसे बनेगा ये नहीं पता है, वो कैसे समझा पाएंगे भाई साहब वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा का भावार्थ कौन समझाएगा? फिर तो रसिया से आए विद्वान हमको आजकल समझाने भी तो लगे। मायापुरी में देखिए जाकर के, रूस से आए हुए धर्माचार्य हमको अब ज्ञान दे रहे हैं। सही। आपका पतन इतना हो गया है। वृंदावन में बैठे धर्माचार्य बीएससी एमएससी करके आए हैं और हिंदी तर्जुमा पढ़ पढ़ करके संस्कृत किताबों का व्याख्यान दे रहे हैं। संस्कृत का काखा गागा नहीं पता। अभी प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं, बड़े भारी कथावाचक हैं भाई जी। इतने बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, शिव पुराण के कथावक्ता हैं। वो व्यक्ति गुरु वंदना कर रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भाई साहब संस्कृत के इस श्लोक का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। सैकड़ों कथावाचक वृंदावन में रोज तैयार हो रहे हैं, उनको भागवत का मंगलाचरण पढ़ना नहीं आता, ये हमारे धर्माचार्य बनने हैं और संस्कृत आती नहीं है। ये धर्म का पतन करके रहेंगे। लेकिन आप जैसे ये कह रहे कि सैकड़ों धर्माचार्य मतलब बनाए जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी देख रहे हैं कि चारों तरफ आश्रम ही आश्रम है और बहुत से बच्चे वहाँ पे मतलब कम उम्र से शिक्षा लेने चले जाते हैं। जब वो शिक्षा ले रहे हैं तो वो धर्माचार्य नहीं बन पा रहे, वो संस्कृत नहीं सीख पा रहे। क्यों नहीं सीख पा जो रहे? बच्चे परंपरागत तरीके से पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के विद्वान बन रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। ऐसा नहीं संस्कृत विद्वानों से धरती शून्य हो रही है, लेकिन जो उच्च शिखर पे पहुंच गए हैं उनकी जिम्मेदारी का बोध करा रहा हूं मैं जी। हमारे आज भी सैकड़ों हजारों धर्माचार्य हैं जो संस्कृत के विद्वान हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो एक लंबी लिस्ट तैयार हो रही है, अगर उसमें अपन परसेंटेज निकालें तो बिल्कुल बहुत बड़ा उनका है जी। और ये लोग संस्कृत को बर्बाद कर रहे हैं और इनको बेनकाब करना पड़ेगा। एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जिसने परंपरागत तरीके से अध्ययन किया है, बहुत मेहनत किया है जिसने, एक वो है, वो सरस्वती पुत्र है, उसको पाणिनि अष्टाध्यायी से लेकर के महाभाष्य तक का सांगोपांग अध्ययन है। एक वो, और दूसरा ये कथावाचक लोग जिनको संस्कृत के शुद्ध श्लोक पढ़ाना नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो जब धर्म की व्याख्या करेगा, जो विद्वान है, जो संस्कृत पढ़ के आया है, जो व्याकरण पढ़ के आया है, उसकी व्याख्या हृदय जीत लेगी, उसकी व्याख्या धर्म को जय बनाएगी जी। वो यथार्थ को प्रस्तुत करेगा और ये मानसिक आधार पे जो आएगा वो बक्के चले जाएंगे। इसीलिए धर्माचार्य आजकल देख रहे हो युद्ध कर रहे हैं, वो उनको गरिया रहे हैं, वो उनको गरिया रहे हैं। क्यों ये सब हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र अध्ययन के बीच में कहीं अवरोध आ गया है, और जिस दिन ये अवरोध समाप्त हो जाएगा ये विवाद सब समाप्त हो जाएंगे। और ये विद्वानों की लिस्ट, लंबी परंपरा जब तक खड़ी नहीं होगी ये विवाद होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात ये भी लगती है कि विवाद अगर हो जाते हैं
तो यहाँ पे संभालने वाला कौन है? मतलब जैसे हमेशा एक डिपार्टमेंट रहता है, एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंट, एक या संगठन बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये लगता है कि अगर दो लोग विवाद कर दिए, यहाँ पे मेन जनता कंफ्यूज हो जाती कि भाई इनमें सही कौन गलत कौन, क्योंकि वो आपस में अपना अपना तथ्य दे रहे हैं। जनता तो बिल्कुल जीरो में है, उनको तो पता ही नहीं कुछ फैक्ट्स, संस्कृत जानते नहीं। तो ये कौन पुष्टि करेगा कि भाई ये महाराज जी सही बोल रहे हैं या ये महाराज जी सही बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ की जो व्यवस्था रही है, जी उपदेश से ज्यादा आचरणों को महत्व दिया गया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। चरित्र को सबसे ज्यादा प्राबल्य दिया गया। थोड़ी देर के लिए अब हम इसको किनारे करते हैं। आजकल उपदेश प्रधान लोग ज्यादा हैं, तो इनके उपदेश पे कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारे यहाँ एक धर्म पीठ स्थापित किया गया जिसका नाम है शंकराचार्य की पीठ। जी 4 शंकराचार्य पीठ स्थापित किए गए। इसके साथ में हमारे यहाँ और आचार्य परंपराएं आई, जैसे विशिष्टाद्वैत परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य आते हैं। तो रामानुजाचार्य भी पूरे देश में हैं, उनके भी पीठ हैं। जी इसके बाद रामानंदाचार्य परंपरा चली, वो भी आचार्य परंपरा है, उसके भी आचार्य हैं हमारे यहाँ पे। वल्लभाचार्य परंपरा है, निम्बार्काचार्य परंपरा है, मध्वाचार्य परंपरा है, रुद्र संप्रदाय है, अनेक संप्रदाय हैं, शाक्त मत के आचार्य हैं। ये आचार्य हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। सारे के सारे आचार्य प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं। जी इन आचार्यों की नैतिक जिम्मेदारी है धर्म में आ रहे आक्षेपों को समाप्त करें, और इन पूज्य चरणों का उत्तरदायित्व है कि धर्म में कहीं पर भी कोई भी त्रुटि कर रहा है तो उसको ये दूर करें। जी लेकिन समस्या खड़ी कहाँ होती है? ये जो पद हैं, ये पद भी कलंकित हो चुके हैं कई बार, क्योंकि पदों पे तो मनुष्य ही बैठता है। जी सारे के सारे पद तो नहीं कलंकित हैं। कुछ जगहों पे आज भी ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको वास्तव में धर्म का और धर्माचरण का ज्ञान नहीं है। अच्छा जिसका दुष्प्रभाव है ये अन्यों को क्या ज्ञान देंगे। ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी सामाजिक परिवर्तन की, संस्कृति पे आ रहे व्यवधानों को समाप्त करने की, हमारे 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्यों के पास एक एक वेद की जिम्मेदारी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सबका दायित्व दिया गया है। कौन सा ऐसा शंकराचार्य का मठ है जहां पर चारों वेदों के विद्वान तैयार हो रहे हैं अच्छे से? तीखा सवाल है। और वर्ष में कितने विद्वान तैयार हो पाए आपकी पीठ में? ये आप बहुत वैसा सवाल कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग आपको नहीं, बहुत जो सी करना बातें है भी कहें, कहेंगे। मैंने कहना है कहें। जी मैं सवाल पूछता हूँ, आप राजनीति पे बोल सकते हैं। हमारे धर्माचार्य आजकल खूब राजनीति पे ज्ञान देते हैं। राजनीति पे बोलोगे जी आप एक दूसरे धर्माचार्य को गालियां देने में समय बिता रहे हैं। कितने विद्वान तैयार कर रहे हैं आप? इन समस्त आचार्यों से प्रणाम करके निवेदन है, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ मठों में आज भी तैयार हो रहे हैं विद्वान। मैं उन आचार्यों को प्रणाम करता हूं, लेकिन ये अधिकतर धर्माचार्यों के मठ खाली क्यों हैं? विद्वान क्यों नहीं इनके मठों में? और 1-2 विद्वान मत दिखाएं। मैं चुनौती से कहता हूं, आपके गुरुकुल कहां हैं? आपके धर्माचार्य की जो पीठ की जो परंपरा थी, वो परंपरा मृत क्यों हो गई? अगर ये धर्माचार्यों की परंपरा जीवंत होती तो दिल्ली की सड़कों पर जितने टोपी लगाए वाले दिखते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए धर्माचार्य हमारे दिख रहे होते, धर्म विद्वान दिख रहे होते। कौन सी ऐसी गली बाकी है आज भारत की जिस गली में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ईसाई नहीं बनाए जा रहे? क्यों बन रहे हैं ईसाई? क्योंकि उन लोगों तक धर्म नहीं पहुंच पाया, गीता नहीं पहुंच पाई, रामायण नहीं पहुंच पाई, संस्कृत नहीं पहुंच पाई। जिसके पास संस्कृत पहुंची है, गीता पहुंच गई, रामायण पहुंच गई, गीता उपनिषद पहुंच गई, वो धर्मांतरित हो जाएगा क्या? हजारों मठ बने हैं, हजारों धर्मपीठ बने हैं, कौन सी दायित्व तुम निभा रहे हो? और जो लोग कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं, मैं वृद्धाश्रम चला रहा हूं, जी मैं अनाथालय चला रहा हूं, अरे भैया ये सरकार को चलाने दो। सही बात है। तुमको तो बिठाया गया था, तुम गुरुकुल चलाओ, तुम हमको पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़वाओ, तुम हमको गीता रामायण उपनिषद तैयार कराओ। नहीं कर पा रहे हैं हम, और ये समस्या है सबसे बड़ी। अयोध्या जैसा तीर्थ स्थान
आपको आश्चर्य होगा, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, अयोध्या में मैं पढ़ा हूँ गुरुकुल में। अयोध्या में कौन सा ऐसा गुरुकुल है जहाँ पर चारों वेद पढ़ाए जाते हों? कोई सा नहीं। और मैं अयोध्या के लोगों से पूछ रहा हूं, पूछो अपने धर्माचार्यों से। आज पूरी की पूरी अयोध्या गुरुकुल कमजोर कर दिए गए, अब वो सारे के सारे मठ मंदिर होटल बना रहे हैं, मार्केट तैयार कर रहे हैं। वृंदावन पहले ही हो चुका है। तुमको किस लिए यार चुना गया था? तुमको हिंदू घी की चुपड़ी रोटी खिलाता है, तुम्हारे पैरों पे मस्तक रखता है कि तुम धर्म का काम करते हो। क्या दिया तुमने मुझे? क्या हासिल कर पाए हम? विनम्र निवेदन है इन पूज्य चरणों में, महाराज, जो धर्म के नाम पे दान आता है, विद्वान तैयार करो। विद्वान तैयार हो जाएंगे, देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, संस्कृति जीवंत हो जाएगी, प्रकृति जाग उठेगी। लेकिन ये है कि बहुत से लोगों का ये भी सवाल उठता है कि मान लीजिए, नो डाउट संस्कृत अमृत भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है डे बाय डे, इतना व्यक्ति है कि आगे बढ़ता जा रहा है साइंस की मदद से, तो क्या संस्कृत सीखना इतना ज़रूरी है? हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ में संस्कृत का होना बहुत वाजिब सवाल है आपका, बड़ा समीचीन प्रश्न है। कौन सी भाषा है जिसका टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा तादाद में संबंध हो? मुझे एक भाषा कोई बता दे। नासा भी सिद्ध कर चुका है इस चीज को कि संस्कृत सबसे ज्यादा करीब है विज्ञान के। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। PUT पुट, BUT बुट नहीं होता। तुम टेक्निकल तो तुम यही कमजोर हो। हिंदी हमारी संस्कृत में जो हम उच्चारण करेंगे वही लिखेंगे। उदाहरण के लिए आप शब्द देखो कितने प्यारे हैं। कुछ शब्द, कुछ वर्ण हमारे कंठ से निकलते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ, का, खा, गा, घा, ङा कंठ से निकल रहे हैं शब्द। ई, चा, छा, जा, झा, ञ तालु से निकल रहे हैं। इसके बाद आता है मूर्धन्य, मूर्धा से निकलने टा, ठा, डा, ढा, न। माउथ थेरेपी तो सुना होगा नाम। जिसने संस्कृत सीख लिया उसको माउथ थेरेपी के सेंटर में नहीं जाना पड़ता है। मैं अभी दिल्ली में आया तो नागल राया में कैंटोनमेंट एरिया में एक माउथ थेरेपी का बहुत बड़ा सेंटर है। छोटे छोटे बच्चों को वहां पर बोलना सिखाया जा रहा था। मन में सोचा भाई साहब इनको क्यों नहीं संस्कृत बोलना सिखा देते हैं, ये सेंटर चलाने के लिए समस्या ही खत्म। इनकी शिक्षा की शिक्षा हो जाएगी, ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, भाषा के करीब चले जाएंगे ये। तो संस्कृत टेक्निकली इतनी मजबूत है कि आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय बिठाने में उसको कोई समस्या नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर भाषा है संस्कृत। कोई भी नई चीज आए संस्कृत उसको स्वीकार करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। और संस्कृत ऐसे नहीं स्वीकार कर लेती है कि पानी में डाला गया तेल वो दूर से ही दिखे। नो, ऐसे स्वीकार कर लेती है जैसे लगता है उसी की हो, उसमें रची बसी हो। कंप्यूटर आया, संस्कृत में शब्द बना दिए संगणकम। आज जब संगणक कक्ष लिखा सरकारी दफ्तरों पे मिलता है तो आपको क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है संगणक कक्ष हमारे भारत में निर्मित हुआ है। हमने स्वीकार किया और हमारे पास इतनी ज्यादा भाषा सामर्थ्य है कि वो लिखने के लिए 5-5 धातुएं हैं हमारे पास। लिखने के लिए लिखना है तो लिखति लिखता है लिखंति। टाइपिंग कर रहे हो तो टंक धातु यूज हो रही उसके लिए। अगर उसको चित्रांकित कर रहे हो तो अंक धातु यूज हो रही उसके लिए। आप कल्पना करो हम इतनी शब्द सामर्थ्य से संपन्न हैं। आपके पास चित्र भी बनाया जा रहा है तो उसके लिए चित्र राइट कर रहे हैं। तो कितनी दरिद्रता से विज्ञान नहीं चलती। विज्ञान को संपन्नता चाहिए, शब्द सामर्थ्य चाहिए। और आज भी हम दुनिया की कोई भी
विषय वस्तु आए, संस्कृत के पास इतनी धातुएं हैं, इतने प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, धातुएं, उनसे हम नूतन शब्द संरचना करने में संपन्न हैं। एक प्रकार से मतलब संस्कृत ही सारी भाषाओं का आधार है। आधार। एक्चुअली क्या, मैं भी जब संस्कृत के बारे में रिसर्च कर रहा था बहुत सी चीज़ें, तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ मिली, मैं मतलब बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ, मुझे अच्छा भी लगा कि संस्कृत में आज की डेट में विदेशों में बहुत रिसर्च हो रहा है। जर्मनी ने भी माना कि उनकी लैंग्वेज 16 विश्वविद्यालय आज पढ़ा रहे हैं और उनकी आधार संस्कृत है। फ्रांसीसी भी मान रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ ये लगी कि इनकी जो एयरलाइंस है लुफ्थांसा, तो उसका पता चला मुझे कि इनने संस्कृत वर्ड लिया है। मतलब लुप्त, मतलब जो लुप्त हो गए, और हंस जो वो विवेकी पक्षी वो आजकल बहुत कम मिलते, इनने संस्कृत वर्ड से अपनी एयरलाइन का नाम रखा लुफ्थांसा। तो आज की डेट में वो भी मान रहे हैं कि संस्कृत की क्या मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। बिल्कुल। जर्मनी में 16 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है जी। 16 विश्वविद्यालय पीएचडी तक कराते हैं संस्कृत में। सिर्फ ये नहीं कि वो डिप्लोमा करा रहे हों या ऐसा कुछ। जापान में, पश्चिमी अमेरिका में, थाईलैंड में, हमारा भी अंतिम विश्व संस्कृत सम्मेलन थाईलैंड में संपन्न हुआ था। वहाँ की राजकुमारी ने उसका प्रतिनिधित्व किया, और राजकुमारी को संस्कृत आती है। थाईलैंड की राजकुमारी संस्कृत बोलती हैं। पद्मचक्री जी, उनका नाम देखो, पद्मचक्री। लंबे समय तक थाईलैंड के राजा अपने नाम के आगे राम जोड़ते रहे हैं। दूसरा आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जिसको हम इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया की संस्कृति में संस्कृत रची बसी है। वहाँ पर एक मंत्रालय है, राम कथा मंत्रालय। अच्छा जी। और राम कथा किससे आएगी? संस्कृत से आएगी। राम कथा को तो वाल्मीकि को पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर संस्कृत पे काम होता है। वहाँ के लोगों के, सुकर्णो जी वहाँ के जब प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा आई थी नोट पर उनके। तो सुपर्णो शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है। तो आज भी उनकी कहते, वो आज भी कहते हैं कि हमने धर्म बदले हैं, संस्कृति नहीं बदली। वो तो आज भी यही स्वीकार करते हैं। उनके हृदय में संस्कृत बसती है। मैं जब कहता हूँ कि संस्कृत वैश्विक भाषा है, संस्कृत विश्व भाषा, इसके पीछे का कारण क्या है? हम हिंदी में क्या, हम संस्कृत में बोलते हैं पितर, पितृ शब्द है। पितृ से पितर, पितर से पितर से पीटर, पीटर से फादर। ये सफर है, ये यात्रा है। मातृ से मदर, भ्रातृ से ब्रदर। क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ से जा रहा है? संस्कृत से जा रहे हैं हम। आगे एक चीज आप देखिए, दुनिया में हम रूस के भी कुछ बच्चों को पढ़ाए, संस्कृत पढ़ने आए, तो हम, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो एतत् चित्तम तत् द्वारम ऐसे पढ़ाते हैं। एतत् माने यह, तत् माने वह। तो रसिया में भी, रसियन लैंग्वेज में भी एतो माने यह, तो माने वह। कहाँ का है ये? सही। गांधी जी के सचिव के तौर पर एक जापानी विद्वान रहते थे। गांधी जी के पास भाषा का काम करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा और कई आर्टिकल लिखे संस्कृत पर। उन्होंने लास्ट तक यही कहा कि जापान में, जापानी भाषा में हजारों शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हूबहू प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में, आज भी अंग्रेजी भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द भरे पड़े हैं जो संस्कृत से ही मूल रूप से वहां पर भी आज भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं। तो संस्कृत सिर्फ भारतीय भाषाओं का आधार नहीं है। संस्कृत विश्व के साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। ईरान का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसको आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से, पारसी। पारसी भाषा का जो, पारसी भाषा में, पारसी धर्म में एक पुस्तक है उनकी, जिंदावेस्ता। सबसे प्राचीन पुस्तकों में से उसका नाम आता है। और उसके जरथुस्त्र आचार्य हुए। जरथुस्त्र बहुत बड़े आचार्य, उनके पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और उनके ऊपर फ्रेडरिक नीत्शे नाम का एक जर्मन दार्शनिक है, बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, अस्तित्ववादी उसको माना जाता है। उसने सैकड़ों किताबें, बहुत सैकड़ों ऐसे काम किए जो आज भी स्मरणीय हैं। पुस्तकें तो उनकी सीमित हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने जरथुस्त्र पर सबसे बड़ा काम किया है। और जरथुस्त्र के जिंदावेस्ता की भाषा क्या है? हमारे यहाँ सप्ताह कहते, उनके यहाँ हफ्ता कहा जा रहा है। हमारे यहाँ अब कहते संस्कृत को, वो आप कह रहे हैं। हम अंतकाल कहते, वो इंतकाल कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा उसका अध्ययन करने बैठेंगे ना,
तो लाखों शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द हूबहू वहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं। लिए गए हैं। अहुर मजदा शब्द प्रयोग होता है। असुर शब्द कई बार हमारे यहाँ देवताओं के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, और वो उस देवता के लिए वो भी प्रयोग कर रहे हैं। हम अग्नि उपासक रहे हैं, हवन करते हैं, वो भी अग्नि की उपासना करते हैं। संस्कृति एक, संस्कार एक, भाषा भी एक, जिसको हम कहते हैं संस्कृत। तो दुनिया के ऊपर संस्कृत की अमिट छाप है, और इसको स्वीकार करने में कोई, आजकल कई देश स्वीकार भी कर रहे हैं और बड़े संख्या से स्वीकार कर रहे हैं। भारत स्वीकार करे, और भारत ने स्वीकार किया था। देश आजाद हुआ, भाषा के विमर्श की लड़ाई शुरू हुई, चला संवाद की भारत की राष्ट्रभाषा कौन बने। देश का जिसको सबसे प्रगतिशील व्यक्ति माना जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। और ये किसी महासभा, हिंदू महासभा के अखबार ने नहीं छाप दिया। इस खबर को छापा किसने था? तत्कालीन सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार कांग्रेस का, जिसको मुखपत्र कहते थे, नेशनल हेराल्ड ने छापा था इस खबर को। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1.5 घंटा खड़े होकर के संस्कृत में भाषण दिया था। और इसका तो जस्टिस बोबड़े ने उल्लेख भी किया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन जाए। अच्छा, संस्कृत राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो होगा क्या? क्या होगा? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, मेरी भाषा हिंदी है। तमिलनाडु में रहने वाले की भाषा तमिल है, उड़ीसा में उड़िया है, सब जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हम उड़ीसा में जाएं और केवल इतना बोलते, जल, वृक्ष, नीर, मंदिर, द्वार, शरीर, देह, नेत्र, नासिका, हस्त, केस, वृक्ष, द्वार, हम किसी भी वस्तु का नाम ले संस्कृत में, और किसी भी राज्य का व्यक्ति हो तुरंत उसका उत्तर देगा, तुरंत समझ जाएगा ये कहना क्या चाहते हैं। सही। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में संस्कृत में नाम रखे जाते हैं, केरल में जाइए वहाँ पर भी संस्कृत में नाम रखे जा रहे हैं, हर जगह संस्कृत में नाम है। तो पूरे राज्यों को अगर जोड़ने के लिए कोई एक भाषा सूत्र का काम कर सकती है, सेतु का काम कर सकती है, समन्वय का काम कर सकती है, भाषाई विवाद को समाप्त करने का काम कर सकती है, उसका नाम संस्कृत है। हिंदी के नाम पर महाराष्ट्र में आपकी पीठ पर लाठी पड़ सकती है, लेकिन मराठी की कोई भी मराठी संस्कृत बोलते हुए व्यक्ति के पीठ पर लाठी नहीं मार सकता, बल्कि उसके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा कि ये गीता की भाषा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की भाषा है। इसलिए पूरे भारत को अगर जोड़ना है, अखंड राष्ट्र बना के रखना है, और आप जब भारत का स्वर्ण काल पढ़ेंगे, स्वर्ण काल कौन था, तो इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है, और गुप्त काल की राष्ट्रभाषा देखिए कौन सी थी, तो संस्कृत थी। अगर भारत का स्वर्ण काल लाना है तो संस्कृत को लाना पड़ेगा, राष्ट्रभाषा बनाना पड़े। राष्ट्रभाषा बना लीजिए, जनभाषा बना लीजिए। संस्कृत जब जन जन तक पहुंच जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, समाज में चेतना आ जाएगी, प्रबोध आ जाएगा। हम आयुर्वेद को पढ़ने के लिए फिर किसी के अन्य के व्याख्यान की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी और हिंदी के ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हम कालिदास को सीधे समझ पाएंगे, हम अष्टांग हृदयम को सीधे समझ पाएंगे, हम आर्यभट्ट को ठीक से समझ पाएंगे, हम ज्योतिष सिद्धांतों को, गणित को पढ़ने के लिए लीलावती को और सूर्य सिद्धांत को पढ़ने के लिए दूसरे की हिंदी व्याख्या नहीं ढूंढेंगे। और आजकल का नौजवान तो हिंदी व्याख्या भी नहीं पढ़ पाता, अंग्रेजी ढूंढता है। सही है। तो अंग्रेजी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, सीधे पढ़ेगा और आपका सीधा ज्ञान पूरी दुनिया पे अमिट छाप छोड़ेगा। नहीं, इसके बहुत नो डाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आपने अलग अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जैसे आपने उधर बताया कि मतलब धर्मगुरु क्या कर सकते हैं, या इधर बताया आपने कि राष्ट्रभाषा से क्या हमें इम्पैक्ट मिल सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ और पूछना चाहूँगा कि इन सब के साथ जो नॉर्मल हम सब सिटीजन्स हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो सब के लिए ये बताएं कि हमारा क्या कर्तव्य है कि संस्कृत को हम
जन जन तक पहुंचा सके, और हमें क्या मतलब किस ढंग से मतलब इस चीज़ को हम एक प्रकार से संस्कृत को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। संस्कृत का मतलब दोबारा एक कहना चाहिए कि इसका वो क्या कहते हैं, स्वरूप प्रकट हो, स्वरूप प्रकट कर जागृत सकते हो, हैं। जी सबके हाँ, सामने संस्कृत तो पहुंच पाए। इसमें हम नॉर्मल सिटीजन्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? ये एक तो सीधी सरल बात है, पहले तो संस्कृतज्ञों की एक जिम्मेदारी है कि वो संस्कृतज्ञ संस्कृत ले करके आप तक आ सके। बिल्कुल। मेरे पास एक छात्र आया था और वो हमसे कहने लगा, आचार्य जी मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के कई मंदिरों में गया कि मुझे संस्कृत सीखनी है, पंडित जी आप संस्कृत सिखा दो। एक होता नहीं, एक सहज स्वभाव है कि मंदिरों में जाएंगे तो संस्कृत सीख लेंगे। बेचारा परेशान हो गया, पूरी मुंबई के मंदिरों में, शायद प्रायः बहुत मंदिरों में गया, वो बड़े बड़े मंदिरों में गया, किसी मंदिर के पुजारी ने संस्कृत नहीं सिखाई, उसको नहीं सिखा पाए। तो मैंने कहा देखो भाई गलत जगह चले गए तुम, अब तुमको करना क्या है, परेशान मत हो। मैंने उसको 15 दिन के लिए एक अच्छे से मैंने उसको संस्कृत सिखाने में प्रयत्न किया, कोशिश की। आज बहुत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं सरल से सरल संस्कृत में। बहुत अच्छा पाठ्यक्रम मैंने भी तैयार किया है, 1 महीने में संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, सहज से सहज। नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जिसकी कोई भी भाषा हो, चाहे किसी भी भाषा का भाषी हो, वो जरूरी नहीं उसको हिंदी भी आती हो, वो सीधे प्रत्यक्ष पाठन विधि से संस्कृत सीख सकता है। जैसे यहाँ पर ये पानी रखा है, जल रखा है, अब हम उसके सामने ये नहीं सिखाएंगे जलम जले जलानी ना, सीधे कह रहे हैं चषकः जलम, चषकः अस्ति जलम अस्ति, चषकः अस्ति जलम अस्ति। ललाटः अस्ति, ललाटः अस्ति, तिलकम अस्ति। सामने वाला बालक बिल्कुल समझेगा, आसानी से समझ रहा है ना। अब उसको कौन सी भाषा आनी चाहिए, वो अगर उर्दू जानता हो, तमिल जानता हो, तेलुगु जानता हो, कन्नड़ जानता हो, रसियन जानता हो, कोई भी भाषा जानता हो, वो तो इतना तो समझ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं, और एक स्पष्टता वो समझ पाएगा क्या बोला जा रहा है। ये सरल पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, जिसको संस्कृत सीखना है हम उसके लिए उपलब्ध हैं जी। और मैं ऐसे पूरे समाज के युवाओं से निवेदन करते हैं, भारत को जानने के लिए, भारतीयता को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, संस्कारों को जानने के लिए आपके चरणों में निवेदन है, संस्कृत जरूर पढ़ो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आजकल लोग इसमें डूबे हुए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाउ आर यू। तो मैं चाहता हूँ कुछ बहुत इजी शब्द आप बता दें कि लोग अपनी डेली लाइफ में संस्कृत को यूज़ करना चालू करें, एटलीस्ट कि जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के समय या किसी से मिल रहा है, कैसे हो तुम, तो मतलब कुछ चीज़ें कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसकी एक इम्पैक्ट पड़े, अवेयरनेस फैले। बहुत अच्छी बात है। सवेरे सवेरे जी, हम लोग आजकल कहते हैं कि योग करो, प्राणायाम करो। संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति अगर मिल जाएं, संस्कृत बोलने लगे, तो योग प्राणायाम अपने आप होने लगेगा। जैसे बोला गया रामः गच्छति, रामः रामः कृष्णः रमेशः। आप जब बोलते हैं तो वायु बाहर निकलती है, उष्म वर्ण होते हैं ना कुछ, सा शा सा हा, सा शा सा हा, इनका जब उच्चारण करते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। उसी तरीके से जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं, रामः कृष्णः रमेशः, तो जब इन शब्दों को बोलते हैं तो वायु बाहर वेग से फेंकते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है क्या, भस्त्रिका। बिल्कुल। तो वो गतिविधि होती है। अगर आप दैनिक दिनचर्या में सरल सरल संस्कृत शब्दों को प्रयोग करने लगते हैं जी, तो अपने आप शारीरिक उत्कर्ष भी होने लगता है, मन मस्तिष्क भी डेवलप होने लगता है। इस पर रिसर्च भी हो चुका है। कुछ बच्चों को अलग भाषाएं सिखाई जा रही हैं, कुछ बच्चों को संस्कृत सिखाई जा रही है। संस्कृत सीखने वाले बच्चों का IQ लेवल ऊंचा होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा। आज तो ब्रिटेन में उस विद्यालय का नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वहां पर तो प्राथमिक स्तर से बच्चों को संस्कृत सिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में कई विद्यालय ऐसे डेवलप हो गए जी, और वो संस्कृत सिखा रहे हैं।
आपने जैसे कहा जनभाषा के तौर पे संस्कृत कैसे आनी चाहिए थी, हमारे भारत में कई कई गांव डेवलप हो गए हैं जो संस्कृत चलती है। कर्नाटक का मत्तूर गांव है, मध्य प्रदेश में 3 गांव डेवलप हुए, उत्तराखंड में 2 गांव डेवलप हुए, उत्तर प्रदेश में एक गांव केवलपुर गांव बन रहा था, मैं उस योजना में था, केवलपुर में संस्कृत ग्राम योजना में मैं गया, वहाँ पर 6 महीने रह कर के काम किया, मैंने भी वहाँ काम किया, सौभाग्य मुझे प्राप्त है। राजस्थान में एक गांव है। तो ये सब इन दिशाओं में काम चल रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड में जो शहर है, नगर है, उस नगर को संस्कृत नगर बनाने की योजना चल रही थी और उस पर बड़े लंबे समय तक काम हुआ। संस्कृत भारती नाम की संस्था ने काम किया, अन्य उत्तराखंड सरकार ने भी काम किया उस पर। आज उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत हो जाएगी, ऐसे योगी जी से प्रार्थना है, आशा है। और आने वाला समय हरियाणा में तो अनिवार्य कर दिया गया, संस्कृत और हिंदी नहीं आती है तो सरकारी जॉब नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट में। अच्छा, ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं, पूरे देश में संस्कृत का माहौल है। तो फिर कुछ वर्ड्स में बता दीजिए जो लोग अब जैसे लोग चाहते हैं कि संस्कृत बोलें, संस्कृतम वद आधुनिको भव, संस्कृत बोलोगे तो आधुनिक बनोगे, ना कि पुराने। तो सुबह सुबह उठो अगर, तो जब कोई मिले सवेरे सवेरे बोलो सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग से 10 गुना प्यारा शब्द है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, अपनापन लगेगा, जैसे लगेगा किसी अपने को मैंने गले लगाया हो। जी। और कैसे हो, आपको क्या बोल सकते हैं? सुबह सुबह जब हम मिलते हैं तो प्रयोग करेंगे सुप्रभातम। सुप्रभातम, बिल्कुल। संध्या काल है, शुभ संध्या। जी। सोने जा रहे हो, शुभ रात्रि। किसी से हाल चाल पूछना है, भवान कथम अस्ति। अच्छा। या स्त्री लड़की है तो भवती कथम अस्ति। अच्छा। अहम कुशली अस्मि, अहम सम्यक अस्मि। भवान कथम अस्ति, अहम सम्यक अस्मि। भगवान पुरुष के लिए, हाँ, भवती स्त्रीलिंग के लिए। भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति। अगर आप इसकी जगह पर भवान भवती नहीं लगाना चाहते हैं, लिंग का समस्या आ रही है, तो आप वहाँ त्वम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। त्वम कथम असि। सही। त्वम कथम असि, आप कैसे हैं, प्रयोग करिए वाक्य का, आनंद आएगा, अपनापन लगेगा। परायों को गले से नहीं लगा करके ज्यादा रख सकते। भालचंद नेमाड़े जी की बड़ी हमको प्यारी लाइन लगती है, वो मराठी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था, उनसे पूछा गया आपने मराठी ही क्यों चूज की और इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिल गया, तो उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया था। और अंग्रेजी के प्रोफेसर, वो कहता है कि कीचड़ से सने जूते रसोई घर में नहीं ले जाए जाते हैं। आपके संस्कारों की भाषा आपके दिनचर्या में झलकनी चाहिए। सही है। ये कीचड़ से सने जूते अपने शिष्टाचार में तो मत लाओ। नमस्ते शब्द बोलो, नमस्ते, सुप्रभातम, नमो नमः, हरि ओम। फोन उठाए, हेलो हेलो, अरे भाई हेलो हटाओ ना, हरि ओम बोलो। 2 फायदे, हरि ओम बोलने से भगवान का नाम उच्चारण, परमात्मा भी खुश, हृदय भी खुश, सामने वाला सुनेगा, उसका भी भला हो गया, आसपास की वाइब्रेशन अच्छी होगी। दूसरी बात, ओम भगवान का नाम है, गीता जी में कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम तो ब्रह्म का नाम है, ईश्वर का नाम है, प्रणव मंत्र है, सब कुछ होने वाला है भाई। हरि ओम बोलो, हेलो हटाओ, गुड मॉर्निंग छोड़ो, सुप्रभातम लाओ, गुड नाइट हटाओ, शुभ रात्रि लाओ। सही है। और गुड बाय नहीं, राम राम। नहीं, आज मतलब आपके द्वारा हमारे पूरे वैदिक वॉक्स व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, नो डाउट। और ऐसे ऐसे फैक्ट सामने आए कि उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हमें अपने देश की संस्कृति के लिए कार्य करना है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप। मैं अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए। जी। श्री विशाल तिवारी जी और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से संस्कृत संस्कृति और संस्कारों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, मेरी आशा है कि ये लोग निरंतर ऐसे ही काम करते रहेंगे और आपका वैदिक वॉक्स उन ऊंचाइयों को हासिल करेगा जिन ऊंचाइयों को पाने के लिए अन्य लोगों को तड़पना पड़े। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका वैदिक वॉक्स
सरल संस्कृत लेके आए, जी हमारे दर्शकों तक संस्कृत पहुंचाए। जी और मैं बहुत भावुक निवेदन आप सबसे करता हूं, जो भी देखे संस्कृत बोलो, संस्कृत पढ़ो और संस्कृत जियो। अगर संस्कृत नहीं बची, इतिहास के नाम पे छल किया जा रहा है, हर तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। इन षड्यंत्रों का केवल एक उत्तर है, वो है संस्कृत। संस्कृत सीख लेंगे तो हम अपने शास्त्रों को पढ़ने की सामर्थ्य पा जाएंगे। सबसे मेरी भावभीनी प्रार्थना है, ये भावात्मक प्रार्थना है, आइए संस्कृत के लिए कटिबद्ध हो जाएं। मेरी जहां जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, रामानुज एक कॉल की दूरी पर है, हमेशा प्रस्तुत रहेगा। और मैं महंगा कथावाचक नहीं हूँ, मैं आपके बीच का एक व्यक्ति हूँ जो संस्कृत के लिए जीना चाहता है और संस्कृत आपको देना चाहता है। मैं दान देना चाह रहा हूँ, आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमामि संस्कृतम, नमामि भारतम। धन्यवाद। हरि ओम।